मीडिया पे देख लीजिए, वहाँ एक लड़का ये जो है अपने ट्विटर पे लगाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की जमीन खाली करा करके यहाँ अफीम की खेती कराना चाहते हैं। सिंह है। अब उस पीरियड में उसने स्टेटमेंट दिया था पेपर में, आप ही मल्टीमीडिया वालों ने कहा था कि यहाँ लिफ्ट की सीढ़ी लगने वाली है। आपने बनवाया लिफ्ट की सीढ़ी। अब 5 साल इस सांसद को हो गया माननीय संगम लाल जी को, ये बता दें कि इनकी इकलौती कोई सड़क हो जिसका इन्होंने उद्घाटन किया हो और स्टेशन पर इन्होंने कोई एक मरकरी लाइट लगवा दिया हो। धिक्कार है सांसद। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मुझे पागलों के बीच में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़े से व्यापारी आए, बड़ा बड़ा बोर्ड होर्डिंग लगी, जियो फ्री डाटा। जियो फ्री डाटा आया, हर आदमी ने सिम अपना सारा फेंक दिया। BSNL कहाँ गायब हो गया, सरकारी कर्मचारी कहाँ चले गए। जियो फ्री डाटा ने पूरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन एंड सवेरा। मैं हूं आशुतोष तिवारी। मैं प्रतापगढ़ जिले में मौजूद हूं। निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के साथ हूं। देखते हैं कि भाजपा की जो 9 साल की सरकार बीती है उस पर क्या कार्यकाल था, किस तरह के भाजपा ने कार्य किया। आइए, जय स्वागत है आपका। आशुतोष पांडे, प्रतापगढ़। भाजपा सरकार ने पूरे 9 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल बचा है, उसके बाद चुनाव होगा। इस बार किसकी सरकार आनी संभव है? देखिए, इस बार तो जो है सरकार बदलने जा रही है, क्योंकि जो हमारे वर्तमान सरकार की जो कारनामे हैं वो जनता बहुत बढ़िया देख रही है। अभी आप तात्कालिक घटना देख लीजिए मणिपुर की। 2 महीने से वहाँ जो है बवाल चल रहा है और सरकार मूक बैठी हुई है। अभी आज के एक अभी चल रहा है, आपके ट्विटर पे भी देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वहाँ एक लड़का ये जो है अपने ट्विटर पे लगाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की ज़मीन खाली करा करके यहाँ अफीम की खेती कराना चाहते हैं। जैसे वो चलाता है वैसे पुलिस सक्रिय हो जाती है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और जेल भेजती है, जब उसकी जमानत होती है तुरंत बगल वाले जनपद में FIR दर्ज होती है और पुनः वहीं तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब रास्ते में लेके जाते रहते हैं तो वहाँ पब्लिक पुलिस के सामने उसको पकड़ करके मार डालती है, उसकी हत्या कर देती है। ऐसी जघन्य अपराध जो उस मणिपुर में हो रहा है, क्या माननीय मोदी जी या उसकी सरकार वहाँ भाजपा नहीं, ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं चल रही है। ये डबल इंजन की सरकार जो है मिल करके जनता का शोषण कर रही है और जनता को मार रही। वहाँ खुलेआम महिलाओं और बेटियों को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ अश्लील हरकत की जा रही है और तमाम ऐसी घटनाएं हुई। ये तो कहिए कि ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और उन्होंने केंद्र से जवाब मांगा, सरकार से वहाँ के जवाब मांगा, तब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बड़ी दुखद घटना है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री के परिवार की और उस मुख्यमंत्री की बहन बेटी के साथ सड़क पर अगर नंगा नाच नाचा गया होता तो क्या आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता कि दुखद है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो तुम्हारी माँ बहन नहीं है? तुम नारा देते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करते हो और यह है नारी सशक्तिकरण। सड़क पर माताएं दौड़ाई जा रही हैं, बेटियां दौड़ाई जा रही हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर भी देखिए, ये तो उजागर हो गया। और शुक्र मनाइए इस देश की उच्च न्यायालय व्यवस्था को कि उसने स्वयं संज्ञान लेते हुए जब सरकार पर शिकंजा कसना शुरू किया तब ये कुछ इनकी आंख खुली है। मान्यवर, आप क्या बात करते हो? सरकार तो बदलनी है और ये भी आप जान लीजिए, इन्होंने तो तमाम प्रकार के फार्मूले पैदा कर दिए हैं। अगर सरकार आपकी आती है 2024 में तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो हटकर आप जिले के करना चाहेंगे प्रतापगढ़ की? देखिए, हमारी जो सरकार है वो वंचितों को, शोषितों को, दलितों को, असहायों को इनकी मदद करने का काम करती है। हम विकास के मुद्दे पर काम करते हैं। बिजली व्यवस्था तो सभी बात करते हैं, उससे कुछ हमारी सरकार में आपको व्यवस्था, हमने तमाम योजनाएं जो है बिजली लगवाए हैं, तमाम उसी को ये कमा रहे हैं। इनकी कोई नई व्यवस्था नहीं है। आप जनपद प्रतापगढ़ की अगर बात करते हैं तो आप जो है यहाँ जन सूचना अधिकार नियम में मांग लीजिए। हमारी सरकार ने जितना पैसा दिया है, जितना काम करा है, जितनी योजनाएं यहाँ जनपद प्रतापगढ़ में ले आया है, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई है। ये दावा करता हूं, देख लीजिए इसको। सांसद जी ने तो कहा कि आजादी के बाद से अभी जब तक हुआ है जितना कार्य प्रतापगढ़ में हुआ इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। अरे सांसद जी को तो अपना वजूद खुदे नहीं पता है यार। पता नहीं कच्चा 5 पास है कि नहीं पास है। जिसको बोलना नहीं आता वो क्या बताएगा, क्या विकास करेगा? जनपद प्रतापगढ़ क्या विकास किया है उसने हमको बता दीजिए। आप कई दिन का नेता है वो। आजादी के बाद से उन्होंने कहा कि जब जितना विकास हुआ है 5-9 सालों में उतना कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा है ना, यही तो पूरे देश का विकास किए हैं 9 साल में। आए सब पूरा उखाड़ दिए। आपको बताएं, आपकी भी मीडिया उसमें संलिप्त है। मीडिया आपको, अगर आप 1 वर्ष पीछे चले जाइए तो प्रतिदिन अगर आप टीवी खोलते थे तो उसमें आता था पाकिस्तान में टमाटर 150 किलो बेच रहा है। उसी
दिन हम लोगों को एहसास हो गया था कि अब हिंदुस्तान में भी 150 रुपए का टमाटर बिकने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये मक्कार हैं, ये झूठे हैं, ये केवल झूठे लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम धर्म ईसाई करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आप बताइए कभी काम करते हैं? और एक बात बता दूं आपको, जब कोई देश में बड़ी घटना होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा करने चले जाते हैं, विदेश यात्रा पे रहते हैं। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? विदेश यात्रा पे रहते हैं। और ये एक बात बताइए, आप विदेश में बैठे हो, क्या अपने देश की आप समाचार आपको नहीं मिल रहा है? आपके तमाम तंत्र लगे हुए हैं, लेकिन उस पर नहीं बोलते हैं। 2 महीने बीत गया, 2 महीने बीत गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब जाकर के आप सोचिए, जिनके साथ जो है वहां घटना हो रही, वही 13,000 लोग बंद कर दिए गए हैं, जेल में ठूंस दिए गए। जैसा कि आप देखते हैं कि गरीबों के प्लेट से सलाद की जैसे टमाटर एकदम गायब होता जा रहा है, मिर्चियाँ भी लगातार महंगी हो रही हैं, तो कैसे गरीब आदमी अपना जीवन यापन करेगा? हर चीज़ में जैसे दूध पर भी टैक्स लग गया है, तो गरीब आदमी जो दिन भर कमाता है 300-400 रुपये, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा इतनी महंगाई में? मित्र, आप अब उसी टैक्स की बात कर रहे हैं। अरे हम तो अब डर रहे हैं इस सरकार से। यहाँ हम खड़े होकर के बोल रहे हैं इसका भी टैक्स न देना पड़े, कहेंगे कि आप सड़क पे खड़े हो, बाहर खड़े हो, इसका भी टैक्स दो। ये तो सरकार जो चल रही ना, ये ढोंगी सरकार, ये निकम्मों की सरकार अब चलने वाली नहीं है। 2024 में इनके पिछवाड़े मार कर खेदने जा रहे हैं हम लोग। चाचा जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मुझे पागलों के बीच में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल। ये आपको अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा, आपको पागल ऐसे सड़क पर नुक्कड़ नाटक में चौराहे पर दिखाई पड़ेंगे, जिनका एकमात्र काम है कि वो सिगरेट की बात करेंगे, सिगरेट महंगा हो गया, और बीड़ी की बात करेंगे, बीड़ी महंगी हो गई, शराब की बात करेंगे, शराब महंगी हो गई, टमाटर की बात करेंगे, टमाटर महंगा हो गया। टमाटर तो रोजमर्रा की चीज़ है, क्योंकि हर गरीब हर अमीर हर खाता है, उसको हर व्यक्ति खाता है। बिल्कुल। उसके बाद ये अंडा महंगा हो गया, इसकी बात करेंगे, इसके तमाम चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन इस बात की बात नहीं करेंगे कि हम ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं, ये पी लिए हैं, ये क्या बोलेंगे? इनसे मैं पूछता हूँ कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, ये शर्मसार है कि नहीं है? आप बताइए, इस पे क्या जवाब देते हैं? अगर आपकी महिलाओं के साथ, आपके घर के बेटियों के साथ, बहुओं के साथ ये सड़क पर हादसा हुआ होता तो आप क्या कहते? इस पे क्या बोल रहे हैं तो बताइए। हमारी दृष्टि केवल मणिपुर तक सीमित नहीं है। अच्छा ये बताइए, टमाटर 150 रुपए में बिक रहा है, इस पे क्या कह रहे हैं? अदरक 150 रुपए में बिक रहा है, इस पे क्या कह रहे हैं? आप बोलिए। सुन तो लीजिए। गैस सिलेंडर जो 1200 में बिक रहा है, इसमें क्या कहेंगे? जो महंगाई की बात करेगा वो पागल है, और आप जो पी के बैठे हो अंधभक्ति, उसको क्या कहें? आप इसमें इन कैमरा वालों को खरीद के लाए हैं या नहीं? हमें कोई कहीं खरीदा हमने से नहीं लाए। मीडिया जो दिखा रही थी पाकिस्तान में 150 रुपए का टमाटर बिक रहा है, इनको इस बात के लिए मना करें। जब ये बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था। गलत बोलोगे तो सुनेंगे, सुनने वाला पागलपन नहीं है तो क्या है? अरे जवाब दे रही है जनता। यही पागलपन का लक्षण है। अब आप सोचिए कि आपके केरल में 32,000 लड़कियों का अपहरण, हत्या, बलात्कार होता है, उस पर कुछ नहीं बोलते। कश्मीर में आपको कितनी बहन बेटियों को इज्जत लूटी गई, कितनी बहन बेटियों के स्तन काटे गए, उस पर इनका मौन रहा। कश्मीर पर एक मिनट जवाब दे रहा हूँ आपको, सुनिए भाई, निकाला जाए। अरे जवाब दे रहा हूँ। अपराधी लोग हैं, अरे सब देश विरोधी लोग हैं, इनके भास में आँख में हरा चश्मा लगाए हैं, इनको वही दिखाई पड़ेगा जो देखना चाहेंगे। सर, मैं इनसे एक सवाल ये करना चाहूँगा। आज 5 साल पहले के बाद जब यहाँ पे नेट आया था तो एक बहुत बड़े से व्यापारी आए, बड़ा बोर्ड होर्डिंग लगी, जियो फ्री डाटा। जियो फ्री डाटा आया, हर आदमी ने सिम अपना सारा फेंक दिया। BSNL कहाँ गायब हो गया, सरकारी कर्मचारी कहाँ चले गए? जियो फ्री डाटा ने पूरे भारत में, BSNL में तो आज नेटवर्क ही नहीं आता है कि जहाँ फोन नहीं, हमारी बात सुनिए। जियो फ्री डाटा ने आज जो वही डाटा है 700-800 रुपये GB है, हर बच्चों को वो डाटा दे दिए। बाकायदा वो रील बना रहे, वीडियो बना रहे। जब आप रील और वीडियो बनाएंगे, जो हमारे किसान हैं, जो भाई बहन लोग हैं, ये जब काम नहीं करेंगे, ये फ़ोन और उस पर बिजी रहेंगे। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी आ गई है जहाँ से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, केरला स्टोरी का ज्ञान मिलेगा। गुजरात में इतने ज़्यादा आपको ड्रग्स आए और इतनी लड़कियां वहां से जो है सऊदी और दुबई गायब हुई, आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई चल रही वो डाटा से मिल रही है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो रील्स बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, अगर वो अपना काम करने में शर्म न खाएं तो आज हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अगर किसी 24 में सरकार किसकी देखते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। 24 में हम उसकी सरकार देखेंगे जो पढ़ा लिखा हो, जो सक्षम हो, जो देश को चलाया हो। हम उसके नहीं देखेंगे जिसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं। अब जैसे कोरोना काल में बता रहे हैं, कोरोना काल आया कहाँ? अगर एयरपोर्ट न बना होता तो कोरोना आता ही ना। मतलब इसमें भी कांग्रेस की ये नहीं देख रहे हैं कि एयरपोर्ट देने की वजह से हम कितने आगे तरक्की कर दिए, लेकिन ये बताएंगे कि अगर एयरपोर्ट ना होता तो 10 साल में सारी तरक्की आप लोग देख रहे हैं। इसके पहले क्या हुआ आपको पता ही नहीं। मतलब आपका कहना है कि जो कार्य हुआ है सिर्फ 9 सालों में हुआ, उसके पहले कोई कार्य नहीं हुआ। ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता रही है। सारी सरकारी कंपनियां जी। सारे विभाग उन्होंने बेच दिया। स्टेशन बदले, सुनिए, ये रेलवे स्टेशन बदले। एक मिनट, आप पूछ रहे हैं रेलवे की स्थिति देख लीजिए, किस किस विभाग को नरेंद्र मोदी जी ने बेचा। अरे सांसद जी ने कहा कि मैंने प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बेल्हा देवी कर दिया है। हाँ। इसके लिए गर्व करना चाहिए बेल्हा वासियों को। नहीं नहीं, बिल्कुल गर्व नहीं करना चाहिए। इसके पूर्व सांसद हरबंस सिंह थे, जिनकी देन चिलबिला ओवरब्रिज है। स्टेशन पर सौंदर्यीकरण लाने वाला हरबंस सिंह है। अब उस पीरियड में उसने स्टेटमेंट दिया था पेपर में, आप ही मल्टीमीडिया वालों ने कहा था यहाँ लिफ्ट की सीढ़ी लगने वाली है। उसने बनवाया लिफ्ट की सीढ़ी। और 5 साल इस सांसद को हो गया, माननीय संगम लाल जी को। ये बता दें कि इनकी इकलौती कोई सड़क हो जिसका इन्होंने उद्घाटन किया हो और स्टेशन पर इन्होंने कोई एक मरकरी लाइट लगवा दिया हो। धिक्कार है इस सांसद को। सांसद तो कहते हैं कि हमारे जो स्वर्णिम कार्यकाल बीत रहे हैं, हमने जो किया वो 75 साल में हुआ ही नहीं। करता ही नहीं। हरबंस सिंह का डाटा देख लीजिए, कितनी बार उसने स्टेशन का सर्वे किया है। और संगम लाल जी अपना डाटा बता दें कि कितनी बार प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन का सर्वे किया है उन्होंने। अरे आप माननीय कहे जाते हो, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के आप मेंबर हो, सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हो, आप कितनी झूठ बोलोगे? अरे श्री राम के भक्त हम भी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी कांवड़िया यात्रा में शामिल होते हैं। दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हो। नगर पालिका के बोर्ड से लेकर ये देख लें सांसद का बोर्ड और इनके जनप्रतिनिधियों का बोर्ड। आपने सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज 1 वर्ष पूर्व उद्घाटन किया है। एक डॉक्टर नहीं है वहाँ की, नर्सें वेतन नहीं पाती है। इस हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, बेड नहीं है। डॉक्टर ने तो वकीलों से मारपीट की और वकीलों को जमकर देखिए, पूरे जिले में 3 डॉक्टर मात्र हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। मारपीट का मुद्दा अलग है। माननीय प्रधानमंत्री या यहाँ का स्वास्थ्य मिनिस्टर बता दे कि यहाँ प्रोफेसर और MD MS और विभागाध्यक्ष और कितने डॉक्टरों की नियुक्ति आपने अगर वकीलों को ही मारा जाएगा जो कचहरी में मान, ये तो आज का मुद्दा है यार। आपने 2 वर्ष पूर्व जो है सोनेलाल मेडिकल कॉलेज बनाया है। डाल गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर वकील ही ऐसे मारेंगे, जो गरीब असहाय लोग जाएंगे उनको तो डॉक्टर कैसे भी डांट। आप किसी को डाइवर्ट ना करिए। मैं इस बात को नहीं जानता कि डॉक्टर वकील मेरे घर में